एक बार राजू नाम का एक लड़का और सीमा नाम की एक लड़की थी जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। आजकल कई लोग ऑनलाइन प्यार पाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे राजू और सीमा ने इस कहानी में किया। मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। राजू को जोया का एंड्रॉयड स्मार्टफोन नाम का एक नया फोन मिला। जब लोगों को नया फोन मिलता है तो वे आमतौर पर व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। राजू ने फेसबुक का बहुत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि उसे इसमें मजा आता था। फेसबुक इस्तेमाल करते करते वह एक लड़की से बहुत बात करने लगा। आखिरकार वे एक दूसरे को वाकई पसंद करने लगे और हर समय चैट करते रहते। वे दोनों एक दूसरे के बहुत दीवाने थे और उनकी ऑनलाइन प्रेम कहानी हिंदी में। उनका प्यार यही नहीं रुका। उन्होंने फेसबुक पर फोन नंबर एक्सचेंज किए और अब वे व्हाट्सएप और फोन पर बात करते हैं। सीमा और राजू दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन जब सीमा के परिवार को पता चला तो वे चाहते थे कि उसकी शादी किसी और से हो जाए। सीमा डर गई और उसने राजू को इस बारे में बताया। अब मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं किसी और से शादी कर लूं, लेकिन सीमा कहती है कि वह मेरे बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती और वह नहीं चाहती कि मैं किसी और से शादी करूं। एक हफ्ते बाद सीमा के माता पिता ने उससे कहा कि वे उसके लिए एक लड़का ढूंढने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही उसे लड़का पसंद न आए, लेकिन अगर उन्हें लगा कि वह उसे पसंद करती है तो वे फिर भी उससे शादी करवा देंगे। इससे सीमा बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने अपने सच्चे प्यार राजू का इंतजार करने का फैसला किया, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन सीमा के माता पिता को एक लड़का मिला जो उन्हें उसके लिए पसंद आया। उन्होंने जल्दी से शादी की तारीख तय कर ली। जैसे जैसे शादी का दिन नजदीक आता गया, सीमा के परिवार में हर कोई घबराया हुआ और बेचैन होने लगा। उसका परिवार शादी की तैयारी कर रहा था और अपनी जरूरत की चीजें खरीद रहा था। सीमा को अपने प्यार की याद आती थी और वह रात में रोती थी, लेकिन उसके परिवार को इसकी परवाह नहीं थी। सीमा के माता पिता चाहते थे कि सीमा के लिए जल्दी से जल्दी कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढा जाए जिससे वह शादी कर सके और फिर उसे उसके नए परिवार के साथ रहने के लिए भेज दे। उन्हें यकीन नहीं था कि सीमा को कौन खुश कर पाएगा। सीमा के परिवार को उसके ऑनलाइन बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला, लेकिन वे ऑनलाइन प्यार में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उसकी शादी किसी लड़के से तय कर दी। जब सीमा की शादी हो रही थी तो राज ने उससे कहा कि वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। सीमा ने सहमति जताई और कहा कि उन दोनों को भी ऐसा ही लगता है। सीमा बहुत गुस्से में थी और उसने कहा कि अगर मैंने किसी और से शादी की तो वह खुद को बहुत तकलीफ पहुंचाएगी। लेकिन राजू ने मुझसे शादी करने और सब कुछ संभालने का वादा किया। राजू का दोस्त उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहने में मदद करना चाहता है। वह एक योजना सुझाता है जिसमें राजू उसके घर जाएगा और उसके पिता को किसी दूसरी जगह ले जाएगा। राजू के दोस्तों ने कुछ बुरा किया। सीमा के पिता बाजार में खरीदारी करने जा रहे थे, तभी राजू के कुछ लोग आए और उन्हें ले गए। सीमा के पिता को किसी ने पकड़ लिया और एक अंधेरे कमरे में डाल दिया। राजू के अलावा कोई और नहीं था जो सीमा के पिता को बताने के लिए खुद ही चला गया। मुझे खेद है कि मैंने आपको घटना के समय अकेला छोड़ दिया अंकल। मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि आप समझ नहीं पाए। कृपया नाराज न हो। मैंने आपके बेटे से कहा कि मैं वास्तव में उसकी परवाह करता हूँ और आपकी बेटी भी मेरी बहुत परवाह करती है। राजू कहता है कि हम सीमा के बिना नहीं रह सकते और वह उसके बिना नहीं रह सकती। क्या आपका प्यार उसकी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर आप नाराज हो जाते हैं और सीमा को किसी और से शादी करने के लिए मजबूर करते हैं तो वह खुश नहीं रहेगी और उसे लगेगा कि वह अपनी बाकी जिंदगी एक बुरी जगह पर रह रही है। आपकी बेटी को खुश कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके लिए शादी करने के लिए सही लड़का नहीं हूँ? राजू सीमा के पिता से कहता है कि वह सिर्फ उससे बात करना चाहता था और अब ये तय करना उसके ऊपर है कि उसे लगता है कि राजू सीमा के लिए सही जोड़ी है या नहीं। उसने सीमा के पिता का हाथ छोड़ दिया और अनाज अपने घर ले गया क्योंकि वह बहुत गुस्से में था। फिर उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या वह उससे ज्यादा लड़के से प्यार करती है और कहा कि अगर वह उसे नहीं पा सकती तो उसे मर जाना चाहिए। सीमा दुखी थी और उसने कहा कि वह राजू से बहुत प्यार करती है। उसके पिता नहीं चाहते थे कि वह राजू से शादी करे, भले ही वे उसे पैसे दें। फिर सीमा और राजू ने अपनी शादी की तारीख तय की।